एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे ना। सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं रिलेटेड टू फाइंडिंग डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने सीख लिया था कि ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो आज बस उसका थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं और साथ ही कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हमें इस क्वेश्चन की डिग्री और ऑर्डर को फाइंड करना है। तो आपको वो वाले कॉन्सेप्ट थोड़े से रिकॉल करने होंगे कि जब भी हमें पहले डिग्री फाइंड आउट करना होता था तो हम लोग देखते थे कि कोई भी फंक्शन कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। यहाँ पर आपको इस इक्वेशन में देखना होगा कि कितनी बार हाईएस्ट डिफरेंशिएशन हुई है, यानी कि कोई भी टर्म एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार हुआ है, या 3 बार हुआ है, 4 बार हुआ है। तो पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये आपका एक बार हुआ है ds/dt। अभी इसकी होल की पावर को छोड़ देते हैं बिकॉज वो आपकी डिग्री होती है। लेकिन अभी पहले हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा कि चेक करना कि सबसे ज़्यादा बार कौन डिफरेंशिएट हुआ है। ये आपका सिंपली लीनियर वे में लिखा हुआ है कि ds/dt यानी s का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t ये एक ही बार हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें तो ये आपका d²s/dt² यानी कि ये आपका 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी इसमें फॉलो हुआ है। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का ऑर्डर हो जाएगा 2। अब उसके बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो ये होता है कि हमें जिसकी यहाँ पर डिफरेंशिएशन ज़्यादा बार हुई है उसकी पावर देखनी होती है। कई बार हम लोग यहाँ पर बहुत जल्दी में होते हैं तो इसकी पावर 4 देखकर यहाँ पर डिग्री लिख देंगे 4। लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किस टर्म का हुआ है, फिर उस टर्म की होल की पावर क्या है वो हमारे इस क्वेश्चन की डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका हाईएस्ट डिफरेंशिएशन इसका हुआ है 2 बार, इसका 1 बार हुआ है, इसका 2 बार हुआ है। तो हम लोग इसकी होल की पावर देखेंगे। तो इसकी होल की पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो इसलिए इस क्वेश्चन की डिग्री का वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगा। सिंपल। अब सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। पहले हम लोग ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऑर्डर क्या है? देखना होगा कि सबसे ज़्यादा बार कौन डिफरेंशिएट हुआ है। ये तो आपका अभी हम लोग नॉर्मली देख रहे हैं तो ये 1 बार हुआ है और ये आपका 2 बार हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इस यहाँ क्वेश्चन में ऑर्डर की वैल्यू 2 बिकॉज यहाँ पर d²y/dx² है, यानी 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है तो वो आपकी ऑर्डर बन जाएगी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम लोग को डिग्री फाइंड आउट करनी होगी। तो डिग्री फाइंड करने के लिए हमने क्या समझा कि जो टर्म की सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन होती है उसकी होल की पावर उस क्वेश्चन में उसकी डिग्री की वैल्यू बताती है। तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। लेकिन ऐसा इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में नहीं है। ये स्पेशल केस है क्वेश्चन का जो हमने लास्ट वीडियो में भी आई थिंक डिस्कस किया था कि अगर ये ठीक है आपका कि हाईएस्ट डिफरेंशिएशन इस टर्म का हो रहा है, इसकी पावर भी है, लेकिन अगर कोई भी डिफरेंशिएबल वाला टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ इन्वॉल्व है, चाहे वो हाईएस्ट हो या नहीं, देन उस केस में आप उस पूरे क्वेश्चन की डिग्री 0 लिखते हैं या नॉन डिफाइंड। 0 नहीं, नॉन डिफाइंड लिखेंगे। तो आपको बस ये एक स्पेशल केस याद रखना है। जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करने का वो सही है, लेकिन कई जगह पर आपको बस एक बार चेक करना होगा कि dy/dx यानी कि कोई भी डिफरेंशिएबल टर्म, चाहे वो हाईएस्ट टर्म डिफरेंशिएट हो रहा है या नहीं, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ इन्वॉल्व है तो आप उस इक्वेशन की, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइंड लिखेंगे। ऑर्डर आपका नॉर्मली जैसे आप फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा टर्म सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है वैसे ही करेंगे, बट डिग्री में ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अब आपको लगेगा कि ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगी, ये कि 2, बिकॉज यहाँ पर ये टर्म कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार। तो इसलिए हम लोग इसका ऑर्डर लिख लेते हैं 2 बिकॉज उसके अलावा कहीं और डिफरेंशिएशन हुई नहीं है जैसा हमें दिख रहा है। तो उसके बाद डिग्री यानी कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही आएगा कि होल की पावर क्या है यहाँ पर 1, तो 1 लिख दें। लेकिन फिर एक और ये जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं तो नॉट डिफाइंड। लेकिन यहाँ पर आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात याद रखनी है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ dy/dx से रिलेटेड कोई टर्म इन्वॉल्व हो, अगर एक सिंगल टर्म इन्वॉल्व है जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तब आप ये वाला रूल फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन साथ में लिखे हैं इस प्रैक्टिस सेशन वाले वीडियो में, ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका dy/dx या कोई भी 2 टर्म हो यहाँ पर अपॉन में, डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग उससे इंडिकेट करते हैं। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका इन टर्म्स के साथ रिलेटेड हो तब उस केस में हम लोग डिग्री नॉट डिफाइंड लिखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल टर्म है। हमारे पास कुछ ऐसा टर्म रिलेटेड नहीं है कि 2 टर्म आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं
और वो आपको इंडिकेट मिल रहा है कि वहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है उन टर्म्स का विद रिस्पेक्ट टू जो भी डिनोमिनेटर में आपको लिखा हो। यहाँ पर आपका बस इंडिविजुअल टर्म है, ऐसा कोई dy/dx या ds/dt नहीं लिखा हुआ है। अगर वो लिखा होता तब डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइंड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका सिर्फ सिंगल टर्म है। तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखना। और ये बात याद रखनी है कि अगर सिंगल है तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम लोग इसको डिग्री, जैसे हम लोग नॉर्मली फाइंड आउट करते हैं कि जो टर्म जिसका सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसकी होल की पावर डिग्री लिख देंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ यहाँ पर dy/dx या कोई भी ऐसा फॉर्म जो हमें इंडिकेट कर रहा हो कि यहाँ पर कॉस के एंगल के साथ डिफरेंशिएशन हो रही है, तब हम लोग उस केस में डिग्री नॉट डिफाइंड लिखेंगे। तो आप इस बात को याद रखें। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।